भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के आगामी अध्यक्ष पद को लेकर चुनावी हलचल तेज हो गई। इस पद के लिए कई उद्योगपति अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। शनिवार को बीएमए अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार मुकेश जैन का भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित तीज महोत्सव कार्यक्रम में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भिवाड़ी के कई प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापारिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान मुकेश जैन ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश किया। कार्यक्रम में मौजूद कई उद्योगपतियों ने मुकेश जैन को अध्यक्ष पद के लिए एक योग्य और अनुभवीशील उम्मीदवार बताया। देखिए, चुनाव में अब की बार पूरी टक्कर है और पहले तो देख ही लिया, कुछ बदलाव के लिए नया होना चाहिए, तो उसी में ही लगे हुए हैं। और जिनसे भी मिलते हैं सभी की ये इच्छा है कि इस बार बदलाव होगा। तो इसी के साथ मैं तो यही कहूँगा कि भाई बड़े अच्छे चुनाव चलेंगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट भी अच्छा आएगा और जैन साहब जो है वो बहुत भारी मतों से जीतेंगे। जैसे उद्योग में छोटी छोटी समस्या उनको किस तरह से बीएमए सॉल्यूशन करता है। ये 2 साल के टर्नओवर में जिस तरह से जैन साहब भी उसी टीम के मेंबर रहे, किस तरह से भागीदारी जैन साहब की उस दौरान? देखिए, जैन साहब को यहाँ के सारे लोग बहुत पुराने जानते हैं, बहुत पुराने से हैं और ये सपोर्टिंग नेचर जो है ना इनकी पहले से ही है। किसी के लिए कुछ भी हर टाइम तैयार रहते हैं, इसलिए जो आने वाला टाइम होगा वो अच्छा ही होगा। और हमारी तो अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि भाई भारी मतों से जीतेंगे और जो बचे हुए काम हैं उनको जरूर पूरा होंगे। इस तरह की बात है। और सर क्या लगता है, जिस तरह इस बार चुनाव को हम देख रहे हैं, लगातार लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, हर उद्योग के पास जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे मुकेश जैन जी लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार लोगों से मिल रहे हैं और अपनी समर्थन के लिए वोट मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इस बार चुनाव का जो पैटर्न चेंज हुआ है, इस बार क्या है कि हर बार अपने आप चुनाव अध्यक्ष बन जाता है, भाई आप बनाओगे, तो इस बार अलग ही पैटर्न चेंज हो गया, तो आपको क्या दिख रहा है इस बार? सर, जैसे पहले चुनाव अपने आप मनमर्जी से हो रहा था, इसी के अगेंस्ट लोग आए हैं और ये चेंजेस चाहते हैं भी। जो परंपरा है भी मैं आपका दोस्त हूँ, आप बन जो बीएमए पे, वो नहीं होना चाहिए। बीएमए का चुनाव कैपेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। जो भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह समझे, सुने और आगे रिप्रेजेंटेशन कर सके और सरकार को ये सारी प्रॉब्लमें अच्छी तरह जानकारी करवा सके। ऐसे तो अभी जैसे पानी का समाधान है अपने जहाँ से नहीं हुआ, वो भी मैं कह रहा हूँ बीएमए अगर आएंगे तो मुकेश जैन जी आएंगे, समर्थ हैं, आगे रिप्रेजेंट करेंगे इन चीज़ों को भी। जैन साहब का व्यवहार किस तरह से रहेगा है कामकाज को लेकर, जो उद्योगों का छोटे छोटे काम होते हैं उनको लेकर जैन साहब को किस तरह से व्यवहार रहता है आपके? सर, जैन साहब का क्या है, जो अच्छी इंडस्ट्री चला रहा है उसमें कैपेबिलिटी है मैनेजमेंट करने की, वो कोई भी संस्था को भी अच्छी मैनेजमेंट ढंग से चला लेगा। और इनकी जो सपोर्टिंग नेचर है, हम तो दोस्त ही हैं इनके और शुरू से एंड तक देख रहे हैं, साथ लगे हुए हैं, किसी के भी दुख दर्द में सबसे पहले खड़े होते हैं। हाँ। हमारे साथ जैन साहब भी हैं और जैन साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत लोगों का सपोर्ट मिल रहा है उद्योग जगत में, जो आप लोग जा रहे हैं डोर टू डोर मिल रहा है, लोगों से चर्चाएं होती हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको उद्योग में? देखो, जो लोगों से हम मिल रहे हैं, लोगों का यही मानना है कि भाई चुनाव में सीट पे वो आए जो कि इंडस्ट्री चला रहा है, जिसको इंडस्ट्री का दुख दर्द मालूम है और लोग पूरी जोर से हमारे समर्थन में हैं, हमारे साथ हैं और प्रभु ने चाहा हम चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और लोग चेंज भी चाहते हैं। प्लानिंग क्या रहेगी, जिस तरह से ये 2 साल, अगले 2 साल में जो आप लोगों ने प्लानिंग की, उद्योगों की बहुत ऐसी छोटी छोटी समस्या होती हैं, तो उनको किस तरह से अपनी प्लानिंग में लेके आओगे जो लोग समस्या? सर, ऐसा है, हमारी प्लानिंग है कि हर एरिया को एक साथ लेके चलें, सबको जोड़ के चलें, ताकि समस्याएं पता लगे और हम सरकार के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। और रिप्रेजेंट करेंगे तो सरकार मानेगी भी। एक तरीका है, ठोस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और सरकार से मनवाएंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, तो हमारी मानेंगे ही मानेंगे।
मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी इंडस्ट्री की समस्या है वो सरकार माने और इंडस्ट्रियाँ सारी सुचारू रूप से चले। जी, जिस तरह से देखो ये परंपरा आखिर चुनाव की नौबत क्यों आई सर? जैसे ये परंपरा लंबे समय से चलती आ रही है, डिसाइड हो जाता है इस बार भाई ये चुनाव अध्यक्ष रहेंगे, इस बार चुनाव की क्यों ऐसी नौबत आई? नौबत इसलिए आई कि पिछली बार मेरा ही नंबर था प्रेसिडेंटशिप के लिए, लेकिन हमारे जसबीर जी ने मित्तल साहब से कमिटमेंट किया था कि भाई इस बार मुझे रहने दो, अगली बार मुकेश जी को रखेंगे, लेकिन वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो चुनाव की नौबत आ गई। चलते क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस मैसेज यही देना चाहते हैं जी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमें जिताएं, ताकि आपकी समस्या, क्योंकि मैं प्रधान हूं तो सब प्रधान है। आज आप यहाँ पे पधारे हैं, भारत विकास पुरस्कार का एक ये तीज महोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ पे आपका भव्य स्वागत किया है, तो यहाँ पे उद्योग के लोग ही आए हुए हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको यहाँ पे? भारत विकास परिषद ने आपके सामने है, सबने पूरा समर्थन दिया है और आश्वासन दिया है कि पूरा हम तुम्हारे साथ हैं, आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सर, बात करने के लिए। थैंक यू।